दोस्तों हम सभी क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं और इसको कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, इसके बारे में हम अच्छे से जानते हैं। क्योंकि आजकल बहुत सारे वेबसाइट्स होते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग साइट होते हैं, कौन से प्रोडक्ट में, कौन से क्रेडिट कार्ड में कब ऑफ़र चल रहा है ये आपको हमेशा पता ही रहता है। आज हम इस वीडियो में ये बात नहीं करेंगे कि आपको क्रेडिट कार्ड कैसे यूज़ करना है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको क्रेडिट कार्ड कैसे यूज़ नहीं करना है और कहाँ यूज़ नहीं करना है, ताकि आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो बाद में और किसी प्रकार का नुकसान ना हो। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कमलेश और बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम बात करें कि क्रेडिट कार्ड को यूज़ कहाँ नहीं करना चाहिए, तो सबसे पहले पॉइंट पर आता है कैश विड्रॉल। अगर आप किसी एटीएम से क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉल करते हैं तो आपको चार्जेस भी देने पड़ते हैं और आपका इंटरेस्ट जो है, जिस दिन आपने कैश विड्रॉल किया उसी समय से आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है। नॉर्मल कंडीशन में जब आप किसी क्रेडिट कार्ड से कुछ शॉपिंग वगैरह करते हैं, कुछ खरीदारी करते हैं, तो आपने देखा होगा कि अलग अलग बैंकों में अलग अलग एक ड्यूरेशन होता है क्रेडिट फ्री पीरियड का। क्रेडिट फ्री पीरियड आपको ऑन एन एवरेज हर बैंक में 30 से 45 दिन का आपको मिल जाता है। लेकिन अगर आप कैश विड्रॉल करते हैं एटीएम से, तो जैसे ही आपने कैश विड्रॉल किया उसी समय से आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होना स्टार्ट हो जाता है और कैश विड्रॉल करने से आपको अलग अलग बैंक जो है अपने हिसाब से आपको चार्जेस भी लेती हैं। कुल मिलाकर कैश विड्रॉल आपको क्रेडिट कार्ड से नहीं करना चाहिए। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, जहाँ पर हमको क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं करना चाहिए या फिर कम यूज़ करना चाहिए, वो है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स। जनरली क्रेडिट कार्ड में आपने देखा होगा कि इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड्स भी आजकल आते हैं, जो इंडिया से बाहर भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसे में क्या होता है, जब आप इंडिया से बाहर इसको यूज़ करते हैं तो आपको वहाँ पर हैवी चार्ज देना पड़ता है आपका, और आपको जो कन्वर्जन फ़ीस है वो भी आपको ज़्यादा देना पड़ता है। तो कुल मिलाकर ये इसमें नुकसान होता है। तो इसके अल्टरनेट ऑप्शन पे आप क्या कर सकते हैं, आजकल फॉरेक्स कार्ड आते हैं या फिर कई लोग इसको ट्रैवल कार्ड भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप जिस भी कंट्री में ट्रैवल करने जा रहे हैं उस कंट्री की करेंसी को आपको इंडिया में ही, मतलब ट्रैवल करने से पहले ही इंडिया में आप अपने बैंक में जाइए और ट्रैवल कार्ड के रूप में आप कार्ड लीजिए और कार्ड में उस करेंसी को डलवा लीजिए जिस भी कंट्री में आप जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा, जब भी आप इंडिया से बाहर किसी कंट्री में जाते हैं तो उसी कंट्री की करेंसी आपको कार्ड में पहले से दी हुई है, तो आपको जनरली वहाँ पर किसी प्रकार का चार्ज वगैरह देना नहीं पड़ता है, क्योंकि कन्वर्जन फ़ीस आपने इंडिया में ही दे दिया था और यहाँ पर आपको कम कन्वर्जन फ़ी के साथ आपको जनरली यहाँ पर ट्रैवल कार्ड देखने को मिल जाता है। तो ये ऑप्शन को भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। ट्रैवल कार्ड या फॉरेक्स कार्ड आप किसी भी बैंक से ले सकते हैं। अब मान लीजिए आप ट्रैवल करने के बाद जब इंडिया वापस आते हैं और मान लीजिए उस कार्ड में आपकी करेंसी बची हुई रह जाती है, तो उस करेंसी को आप वापस से अपने अकाउंट में, इंडियन अकाउंट में आप ले सकते हैं और उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तीसरे पॉइंट की बात करें तो जनरली हमने देखा है कि जो क्रेडिट कार्ड का जो मंथली लिमिट होता है उसको हम टोटल यूटिलाइज़ कर लेते हैं। मान लीजिए 1 लाख का मंथली लिमिट है तो कई बार तो हम 1 लाख रुपये पूरा यूज़ कर लेते हैं, जबकि ऐसा करना गलत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जो बैंक के सामने जो आपका क्रेडिट वर्दीनेस है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। इसका मतलब ये है कि आप ज़्यादा डिपेंडेंट हैं आपके क्रेडिट कार्ड वगैरह के ऊपर। और जनरली ये देखा गया है कि आप अगर महीने का आपका जो भी लिमिट है उसका 30% के आसपास अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो इसमें आपको किसी प्रकार के दिक्कत नहीं होगी और आपका सिबिल वगैरह भी इसमें इम्पैक्ट नहीं होगा। अगर आप हर महीने आपका फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है लिमिट का, तो यहाँ पर आपका सिबिल भी इफेक्ट कर सकता है। चौथे पॉइंट में हम बात करते हैं मिनिमम अमाउंट पे करने का जो ऑप्शन रहता है। जनरली जैसे ही आप बिल बना आपका क्रेडिट कार्ड का, तो आपने देखा होगा टोटल अमाउंट पे करने का एक ऑप्शन आता है और मिनिमम अमाउंट पे करने का एक ऑप्शन आता है। तो अगर टोटल अमाउंट को आप पे करते हैं, इसका मतलब है कि आपका जो भी टोटल बिल बना है, टोटल अमाउंट आपने पे कर दिया, कोई भी आउटस्टैंडिंग आपका और नहीं बचा है। अगर आप मिनिमम अमाउंट ड्यू पे करते हैं, जनरली मिनिमम अमाउंट क्या होता है कि आपका टोटल बिल का एक छोटा सा पोर्शन होता है जिसको भी आप पे करके आपके टोटल इस महीने के बिल को नेक्स्ट महीने के लिए आप शिफ्ट कर सकते हैं। मिनिमम अमाउंट पे करने का घाटा ये होता है कि आप जैसे ही मिनिमम अमाउंट पे करके बिल को नेक्स्ट महीने के लिए शिफ्ट करते हैं तो आपको इंटरेस्ट तो लग ही रहा है। जैसे ही आपने शिफ्ट किया आपको इंटरेस्ट लग ही रहा है, और जो नेक्स्ट महीने का जो जनरली आप शॉपिंग वगैरह करेंगे उसमें जो आपको क्रेडिट फ्री पीरियड मिलना चाहिए था 30-45 दिन का, वो चीज़ आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। ये पाँचवें पॉइंट में हम बात करते हैं, जनरली बैलेंस ट्रांसफ़र का बहुत सारा ऑप्शन रहता है। कई सारे कार्ड ऐसे आते हैं आजकल जिसमें आपको बैलेंस ट्रांसफ़र का भी ऑप्शन मिल जाता है। इसमें क्या होता है कि कई सारे लोग क्या करते हैं कि आप एक कार्ड को पेमेंट करने के लिए दूसरे कार्ड का यूज़ करते हैं।
मतलब एक कार्ड का बिल को पे करने के लिए दूसरे कार्ड से लिमिट यूज़ करके आप उसको पे करते हैं। इसका मतलब ये है कि आप एक लोन को पे करने के लिए दूसरा लोन ले रहे हैं और दूसरा लोन लेने के लिए तीसरा लोन ले रहे हैं। तो इस प्रकार से बैंकों में आपकी क्रेडिट वर्दीनेस कम होती जाती है, आपका जो भरोसा है वो कम होते जाता है, आपका सिबिल पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है अगर आप रेगुलरली इस प्रकार के ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से कार्ड से किसी कार्ड का बिल पेमेंट करना थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है, तो आपको इस चीज़ को भी अवॉइड करना चाहिए। ये 5 पॉइंट थे जिसमें हमने डिस्कस किया कि आपको क्रेडिट कार्ड को कहाँ यूज़ नहीं करना चाहिए और कैसे यूज़ नहीं करना चाहिए। जनरली आपको पता ही होता है कि आपको कार्ड को कैसे आपको कार्ड से ऑफ़र लेना है, किस प्रोडक्ट में कितना ऑफर परसेंट का ऑफर मिल रहा है, कितना परसेंट का छूट मिल रहा है। ये चीज़ें आप अलग अलग जगहों से, अलग अलग सोर्सेज से आपको पता चल जाती हैं। लेकिन कार्ड कहाँ पर यूज़ नहीं करना चाहिए, इसके बारे में आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किया, ताकि आपको सिबिल में कोई दिक्कत ना हो, आपके ट्रांजैक्शन में कोई दिक्कत ना हो, आने वाले टाइम पे अगर आप कोई लोन लेते हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत ना हो। इसलिए हमने इन पॉइंट्स के बारे में बात किया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आने वाले वीडियोस पे हम इसी प्रकार की और टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।